हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो इस कलेक्टिव रीडिंग में देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो रीडिंग में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो इस रीडिंग में सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पैसों की बारिश हो रही है। तो कोई पर्सन देख रहा है कि आपके जीवन में पैसों की बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो रही है, पैसों की बारिश है यहाँ पर, और आप जीवन में कामयाब हो रहे हो। और ये भी है कि कामयाब होने के साथ साथ किसी पर्सन को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसे भूल ना जाओ या फिर आप उसे पीछे ना छोड़ दो। इस बात को लेकर के कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ है। इसी पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख करके इसके जो भी ऑप्शंस थे या इसके जो भी सपोर्ट करने वाले थे, ये पर्सन उन सभी को पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ये पर्सन ने पैसों को लेकर के अगर आपके जीवन में दिक्कतें दी थी तो ये पर्सन उसको सुधारना चाहता है, ऑप्शंस को छोड़ना चाहता है। ये पर्सन इस एनर्जी में, ये पर्सन आपको पैसे अगर नहीं दे रहा था तो वो अब आपको पैसे देना चाहते हैं, क्योंकि उसे लग रहा है, उससे दिख रहा है कि आप जहाँ भी रहोगे बरकत वहाँ आएगी, पैसे वहाँ आएंगे। और अगर आपके जीवन में पैसे नहीं भी होंगे तो आप इसकी गुलामी नहीं करोगे। तो ये जो एक राजा वाली एनर्जी होती है, ये जो एटीट्यूड होता है, इस वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से डरा हुआ है, पूरा भयभीत है। यहाँ पर मैरिज लाइफ को ये दिखाया जा रहा है कि आपके जीवन में धन धान्य को आता हुआ देखकर कि ये पर्सन सुधरने के लिए मौका चाहता है, या फिर ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको अब खोना नहीं चाहता है। ऑलरेडी ये ऐसा कर चुका है, खो चुका है आपको, और ये अब दोबारा आपको खोना नहीं चाहेगा, या फिर ये आपको पाने के लिए प्रे करता हुआ दिखेगा आपको। और आपके जीवन में आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको कोई ये पर्सन गिफ्ट देना चाहता है, या फिर कोई पर्सन आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता है जो कि प्लानिंग कर रहा है। कुछ उसके मन में आपको लेकर के रिस्पेक्ट बढ़ रही है, और ये आपने कमाया है, आपने अपनी रिस्पेक्ट कमाई है। ये पर्सन दे नहीं रहा था लेकिन आपने इसे मजबूर कर दिया, अपनी रियलिटी दिखा ही दी इन लोगों को। देर सवेर टाइम लगा, आपने अपनी वास्तविकता का आभास इन सभी लोगों को कराया, इसे भी और इसके पूरे ऑप्शंस को, ग्रुप्स को, इसकी फैमिली को भी। तो ये भी है कि ये पर्सन बाकी जिसके बात में आकर के आपकी जीवन नरक बना रहा था, उन सभी को अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं ये झूठ मूठ का संतावना दे रहा है कि वो आपसे दूर रह रहा है या फिर आपको कभी वापस नहीं लाएगा। तो इस तरीके का ये फॉल्स बातें कर रहा है बाकी ऑप्शंस के साथ। अगर आपको कभी इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा था तो वहाँ पर ये झूठ मूठ की बातें कर रहा है, और इसका जो झुकाव है वो आपकी तरफ ही है इस पर्सन का। अगर आप किसी खास पर्सन को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं तो यस, और आपने कहीं ना कहीं इन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया अपने जीवन में। पैसों को लेकर के अगर आप इस पर्सन के आगे मजबूर थे या पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी तो उसका एंडिंग होता हुआ दिख रहा है। आप सफ़र कर रहे थे किसी प्रकार का अपने फाइनेंस में या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में, तो उस सफ़र की एंडिंग दिख रही है। मैरिज लाइफ को लेकर के या लव लाइफ को लेकर के ये पर्सन को लगता है कि अब आपको झूठ मूठ का दिलासा देने से काम नहीं बनने वाला है। अब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, अब आपको प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और आप कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे हो कि अगर आपको 10 लोगों के बीच में इंसल्ट किया गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है, तो आप चाहते हो कि उन सभी लोगों को पता चले। अगर तुम सॉरी बोल रहे हो तो उन सभी लोगों को तुम्हारा रिस्पेक्ट भी दिखना चाहिए। तुम्हारा सिर्फ डिसरिस्पेक्ट करना, लोगों के सामने इंसल्ट करना, वो अगर दिखा है तो उस चीज़ को आप बैलेंस करने की डिमांड कर रहे हो, और इस पर्सन को झुकने के अलावा कोई भी चारा अभी तो नहीं दिख रहा है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग दिख रही है कि फॉर्चून आपके फेवर में है। पैसों को लेकर के अगर आप तरस रहे थे तो वो तरसना ख़त्म हुआ आपका। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंगर इशू दिख रहे हैं, या ये बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़ करने वाला पर्सन किसी की एनर्जी है यहाँ पर। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा शक्की हो रहा है, और आपको लेकर के कंट्रोल करने के नए नए पैतरे भी ये
आइडिया लगा रहा है कि आप किसी भी कीमत पर इस पर्सन को भूल ना सको, राइट। ऐसा ये कुछ तो षड्यंत्र लगातार कर रहा है, लेकिन ये अंदर से डरा हुआ है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपके कोई बेबी भी हो सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन के साथ मजबूरी में फंसे रह सकते हैं। तो वहाँ पर ये पर्सन देख रहा है कि अब आप वो मजबूरी को छोड़ चुके हो, जिस मजबूरी से आप इस पर्सन की जीवन में स्टक थे, वो मजबूरी का सफ़र का अंत होने जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है किसी पर्सन के मन में। प्यार को लेकर के ये पर्सन को बार बार एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको कैसे कभी भी इस पर्सन ने ख़ास मौके को सेलिब्रेट नहीं किया था आपके साथ, राइट। और इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है या तो शर्मिंदगी फील हो रही है। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट सभी लोगों के सामने नहीं किया होगा और लोगों ने बहुत मज़े किए होंगे, या फिर लोगों ने आपको कभी सीरियस नहीं लिया होगा, आपके रिलेशन को सीरियस नहीं लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन के आंखों में खटक रहा है, जो इन्होंने खुद ही किया हुआ था, जो रायता इन्होंने खुद फैलाया था, उसके लिए इसे पश्चाताप हो रहा है। ये पर्सन ये देख रहा है कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए अब उसे ही हाथ पांव मारने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपने शायद दोनों हाथ खड़े कर लिए हैं, राइट। आपने पहले जितना हो सका था आपने वो सारा किया था, लेकिन अभी ये पर्सन इस रिश्ते पर और ख़ास करके लव लाइफ पर स्टैंड लेगा यार। ये पर्सन स्टैंड लेगा, ये अपने तरीके से, जिसमें कि इसकी अगड़ भी ना टूटे। और फॉल्स इसके जीवन में अगर बहुत सारे लोगों का आप दोनों के बीच में इंटरफेयर रहा है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये झूठी बातें करके कि आपको छोड़ देंगे, या फिर कुछ भी जो उन लोगों को खुश करे, उन लोगों को अच्छा फील कराए, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। ये पर्सन अपने दिमाग में ये बातें सोच रहा है। आपने कहीं इस पैसे को लेकर के आपने इस पर्सन का घर छोड़ा है, या फिर आपने घर छोड़ने का फ़ैसला किया था। तो या फिर इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको बहुत डराया धमकाया होगा बहुत ज़्यादा एक समय पर। तो ये पर्सन अब वो हरकतें नहीं करेगा, और क्योंकि ये इस पर भारी पड़ रही है, इन्होंने जो आपको, मुझे लगता है कि एक समय पर इन्होंने बहुत आपको डराया धमकाया था। ये पर्सन अब खुद डरा हुआ फील कर रहा है आपके सामने। आपको लेकर के इस पर्सन को लग रहा है कि आप पैसों को लेकर के इसके जीवन में रुके नहीं रहोगे। हो सकता है कि इस पर्सन को पहले किसी ने फ़ोन पर या घर में बताया होगा कि आप पैसों के लिए इसके जीवन में रह रहे हो, या पैसों को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर होती रहती थी, जो इसके मन में लोगों ने जहर भरा था, खास करके आपकी फैमिली लाइफ में आपको लेकर के। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये दिख रहा है कि पैसे को छोड़कर भी आप जाने के लिए तैयार हो, या फिर इस पर्सन ने बहुत पैसे खाए हैं आपके, या फिर इस पर्सन ने आपके पैसों की बहुत बर्बादी की है, या जो आपका हक था उसे भी इन्होंने बर्बाद किया है। लेकिन आप इन सब को छोड़कर अपने जीवन में जाने के लिए तैयार हो, और ये पर्सन अब आपको रोकने के लिए विचार कर रहे हैं, या फिर इन्होंने जो जो खोया है वो सब वापस पाने के लिए पूरी तरीके से आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपको लेकर के। इस बात का भी इसे दुख है कि इन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे वादे किए जो पूरे नहीं करवाए, और थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने आपकी ऐसी की तैसी की थी एक समय पर, और आप भूले नहीं, वो टाइम चला गया लेकिन आपको वो दर्द आज भी याद है। तो इन सब चीज़ों की एंडिंग आपके जीवन में दिख रही है। अब थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, और ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको खो ना दे, आपको खो ना दे। तो ये ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, और ये भी सोच रहा है कि आपको कैसे कंट्रोल भी किया जाए, कैसे ये आप पर नियंत्रण पा सके। कुछ ऐसी एनर्जी है जो चाहता है कि आप कब उठते हो, कब बैठते हो, कब बातें करते हो, ये सब कुछ इसके हाथों में रहे। या अभी भी कुछ लोगों की एनर्जी है जो ऐसे पर्सन के जीवन में पैसों को लेकर के आप स्टक हो, तो वो जो मजबूरी है वो ख़त्म होने वाली है। यस, और ये पर्सन ये बात देख रहा है, ये नोटिस कर रहा है आज आपके बिहेवियर को, बहुत ज़्यादा ये पर्सन नोटिस कर रहा है। और ये थोड़ा हर्ट भी फील कर रहा है, रियल फेस को देख कर के ये थोड़ा हर्ट फील कर रहा है ये पर्सन।
इस पर्सन का जो मन है उस आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो रहा है कि आपको खोने का डर, या फिर आप कहीं किसी और के नज़दीक ना आ जाओ अपने जीवन में। इनकी फास्ट की वजह से आप इसे खो ना दो, ये सारी बातें इसके जीवन में चल रही है और बहुत तूफान मचा हुआ है इसके मन में। फ्रेश भी फील कर रहा है यहाँ पर कोई पर्सन आपको लेकर के, और इसका बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है। ये हो सके तो आपके सामने रो भी देगा या फिर ये रोना छुपा देगा, लेकिन इसके अंदर में तूफ़ान मच रहा है आपको लेकर के। ये पागल हो रहा है अंदर से, और वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर आपको पकड़ के रखे, आपको जाने ना दे। अगर आप चले गए हो तो इसे घनघोर घटा छाई वाली कहानी है। इसे कुछ नहीं दिख रहा, अभी कुछ नहीं दिख रहा। इसे एक एक करके ये अच्छाई याद आ रही है, और ये सोच रहा है कि कहीं इसकी जगह कोई और तो नहीं है आपके जीवन में। तो आपके हेटर्स अगर है तो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं, और इस टाइम उसका कोई साथ भी नहीं दे रहा, और आप भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या आप भी उसको सीरियस नहीं ले रहे हो। आपका प्यार उसे नसीब नहीं हो रहा, इस बात का उसे बहुत गिल्ट है और दुख है, और उसे लगता है कि आपने उसे इमोशनली ब्लॉक कर दिया है। आप उसे खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। ये जो भी पर्सन है, रोमांटिक लाइफ में है या फिर फैमिली पर्सन में है, तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और इस पर्सन को महंगा पड़ रहा है। आपका इग्नोर करना महंगा पड़ रहा है, या फिर आने वाले समय में इतना महंगा पड़ेगा कि इसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आप शायद ही इसे कोई रिस्पॉन्स दोगे। ये अपने अगर ये रोमांटिक पर्सन की बात करें तो ये बताना चाहता है, ये चाहता है कि अब आपको वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इम्पॉर्टेंट नहीं देंगे, या फिर आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं, और आपके तरफ से इसे कोई भी एनर्जी फील नहीं होगी। तो ये एक्सप्रेस करना चाहता है। आप आने वाले समय में कहीं ट्रिप पर जाने वाले हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल में या फिर फ़्लाइट में या फिर कोई दूसरी सिटी में शिफ्ट होना, या फिर ट्रैवल के लिए कुछ काम के लिए जाना। और ये हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आप जितना इनसे दूर जा रहे हो, आपके जीवन में एक नई उड़ान है, और आप इस उड़ान को जारी रखने जा रहे हो। आप अपने जीवन में एक उड़ान भरने जा रहे हो, और आपके हेटर्स कुछ नहीं कर पा रहे, वो बस देख रहे हैं। आप बहुत आपका जो विज़न है वो बहुत क्लियर है, और बहुत सॉलिड प्लान बनाते हो आप। इस बात का आपके हेटर्स को थोड़ा सा डर लगता है, और कंपटीशन फील होता है, जिसमें कि आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो उसके दिमाग में, कि आप एक से एक सॉलिड प्लान बनाते हो, और जहाँ ये सोच भी नहीं सकता आप वहाँ से कहानी स्टार्ट करते हो, राइट। आप इसके सोच से परे की चीज़ों और आपका सोचना इसके दिमाग से बाहर की बात है। आपका प्लान और आप जो प्लानिंग करते हो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आपके हेटर्स आपके सामने बहुत ट्राई करते हैं कि आपके बराबर दिखे, आपके तरह दिखे, आपसे बेहतर दिखे। ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और ट्राई करते हैं, लेकिन आपके चार्म के आगे वो छुप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। भीड़ में भी वो हाईलाइट नहीं होते, लेकिन आप अपने आप हो जाते हो नेचुरली। अलग स्टाइल है जो काफ़ी यूनिक है, और ये वहाँ पर मात खा जाते हैं। ये शो ऑफ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं, जो आप ना कभी आपने दिया और ना कभी आप दोगे, शो ऑफ करना। और इसका वही एक बेस है, इसका वही एक सिग्नेचर स्टाइल है, शो ऑफ करना, जो आपके सामने हमेशा की तरह हार जा रहा है। तो आपके हेटर्स में से कोई आपकी ब्यूटी को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर है, और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपके लुक्स को लेकर के। इन दिनों आप काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आपके अंदर, चीज़ें काम हो, आपका सोच हो, वो आपके चेहरे पर दिख रहा है, वो आपके एनर्जी में वो दिख रहा है कि आपने बहुत इम्प्रूव किया है, जो ऑटोमेटिक हुआ है। आप पहले से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो, और ये पर्सन देख रहा है, और ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जेलसी इसके चेहरे पर है, जेलसी इसकी आँखों में है, और जेलसी इसकी मजाक में है, जो उसे मजाक का नाम दे देता है। और इसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका ग्रो करना, आपका ग्लो करना, आपका कॉन्फिडेंस।
इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स सब देख रहा है। यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है कि किसके आँखों में क्या नीयत है आपको लेकर के, और उन सभी लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है, या फिर आपको उन सभी लोगों से दूर किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल चेंजिंग है, और यहाँ पर दूरी होने का कार्ड है, या फिर इन लोगों को आपके जीवन से इतना फासला कर दिया जाएगा कि वो आपके सामने रहेगा, लेकिन आपका और उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो ये लोग जो एक्शन आपके खिलाफ लेना चाहते थे उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। उसके हर साजिशों पर पानी फेरा जा रहा है, उसके हर साजिशों को नाकामयाब किया जा रहा है। जो षड्यंत्र आपके खिलाफ बनाई जा रही है, आप तक पहुंचने से पहले उसे नष्ट किया जा रहा है। आपको और ज़्यादा होशियार बनाया जा रहा है। आपके आँख कान हर कुछ खुले रहने चाहिए, और आप कर रहे हो। आप सेंस कर लेते हो, अपने खतरे को सेंस कर लेते हो, लोगों की गलत नीयत को, गलत मनसा राइट, तो आप उसको भांप लेते हो। और सिचुएशन, आप विपरीत परिस्थिति में भी आप मोड़ना जानते हो, अपने फेवर में सिचुएशन को करना जानते हो। ये है यूनिवर्स का आशीर्वाद इन लोगों के खिलाफ आपके जीवन में। यस, और इन लोगों ने शो ऑफ करने के लिए आपका रास्ता बहुत रोका है। चाहे वो रास्ता किसी घर में एंट्री करने का हो, या घर से बाहर निकलने के लिए बंदी से हो, ऐसा कुछ यहाँ पर रास्ता, या फिर आपके जीवन में कोई रास्ता ही ना बचे, कोई ऑप्शन ही ना रहे बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर रास्ता रोका है इन लोगों ने, रास्ते को लेकर के कोई बात हुई है। और बहुत ज़्यादा इन लोगों को ड्रामा करने का शौक़ था। तो ये भी है कि इन लोगों का रास्ता बंद किया जा रहा है आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए। जो आपके सामने अपने आप को सुपीरियर फील कराते हैं, चार लोगों के बीच में आपको नीचा फील कराने के लिए, अय्यासी क्यों बोला मैंने। तो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर पैसे खर्च करता है, जैसे कि ड्रिंक पर, लोगों को झूठ मूठ का शो ऑफ करके दिखाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उस मानसिकता से खिलाते कि उसकी जय जयकार हो और आपको लोग छोटा समझे। तो आपके सामने इस नियत से ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो किसी के लिए तो ये ज़रूर होगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसे पर्सन की एनर्जी है, तो उन लोगों की जो नियत है वो उनका रास्ता रोका जा रहा है आपके जीवन में भी सेम। इन लोगों ने आगे बढ़ने का रास्ता रोका था, और यूनिवर्स आपके जीवन में उसके आने का रास्ता रोक रहे, उसकी टॉक्सिसिटी को, उसकी सुपीरियर बिहेवियर जो आपके आगे नहीं चलेगी अब। और आपको इसके लिए लोगों से दूर किया जाएगा, ताकि आप हीलिंग को अपने जीवन में फील करो, अपनी हीलिंग करो, और उसके बाद अंदर जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो भी कचरे हैं, कचड़ी मानसिकता इन लोगों ने आपके ऊपर थोपने का ट्राई किया था, उन सब को ख़त्म करना चाहता है यूनिवर्स। शायद सालों सालों का दिमाग में जहर भरा हुआ है अभी भी, और वो सब ख़त्म होगा। तो आपकी जो एनर्जी है इन लोगों के से हट के कहीं और शिफ्ट होने वाली है। आपका दिमाग किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा, इन लोगों के बारे में नहीं सोचेगा। वो अपना एक अलग विज़न बनाएगा आपका दिमाग, और वो बार बार उसे फिल्म करेगा अपने दिमाग में। चाहे वो कोई आपका कुछ ख़रीदना हो, अपने जीवन में आगे कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ख़रीदना है, इन लोगों से आपका ध्यान हटेगा। तो जिन जिन लोगों ने आपका घर उजाड़ा था, जिन जिन लोगों ने आपके घर में, आपके जीवन में आग लगाई थी, उसका खुद का घर तबाह हो रहा है, और उसका घर खुद बर्बाद हो रहा है। उसके जीवन में सुख और शांति का अभाव हो रहा है। कि जीवन में जितनी लड़ाई लोगों ने जानबूझकर की, लड़ाई झगड़े किए, ऐसे लोगों के जीवन में पैसों का अभाव होगा, या फिर उसका पैसा लोग लूट लेंगे, या फिर गलत जगह पर खर्च होगा, और उसे इस बात का इतना मलाल होगा कि आपके हेटर्स के जीवन से प्रेम चला जाएगा। अगर आपको किसी ने रिलेशन में अगर पैसों को लेकर के या फिर लड़ाई झगड़ों को लेकर के बहुत परेशान किया था, तो शायद आपका दूर चले जाना उसका बैड कर्मा होगा, या फिर वो साक्षात देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेम है, लेकिन वो पर्सन उनमें से नहीं है।
तो वो अपने प्रेम जीवन को उजड़ता हुआ देखेंगे, जिन्होंने आपका घर उजाड़ा, जिन्होंने आपकी जीवन बर्बाद की। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपके हेटर्स के जीवन में तबाही होगी, फैमिली को लेकर के इश्यू होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद फैमिली का कार्ड रिवर्स आया है। मतलब उसके खुद की घर की कहानी जो आपका घर में वो चाहते थे और कर रहे थे, खुद उसके जीवन में स्टार्ट होने वाली है और हो चुकी है। तो इन लोगों ने आपकी दुनिया में आग लगाकर आपको और मजबूत बना दिया, आपको और ज़्यादा समृद्धशाली, और आपके अंदर एटीट्यूड आया, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आई और आपके अंदर साहस आया। इसके उजाड़ने के बाद, इसके तोड़ने के बाद आप में और ज़्यादा फायर एनर्जी एक्टिव हो गई। और इन लोगों ने बार बार आपके साथ पंगा लेकर के आपको कमज़ोर करने का ट्राई किया था, लेकिन ये पर्सन जितना आपका बुरा किया, इन सब की यहाँ पर ऐसा है कि बहुत बुरे परिणाम होने वाले हैं इसके, बहुत जगह हसाई होने वाली है और इसे चीटर के नाम से लोग जानेंगे, इस पर लोग बिलीव नहीं करेंगे, या फिर इसकी लाइफ हिस्ट्री में लोगों को चीट करना, लोगों को धोखा देना, लोगों का जीवन बर्बाद करना, इसको इसी पहचान के साथ लोग याद करेंगे। ऐसा इसका कर्मा दिख रहा है और ऐसे लोगों की एंडिंग बहुत नज़दीक आ गई है और इसका ये कर्मा होगा कि इसे कोई नहीं पूछेगा। प्यार को लेकर के ये पर्सन तरसता हुआ दिख रहा है कि इसके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रियल रिश्ते इसके पास नहीं रहेंगे। इसके पास यहाँ पर बहुत सारे कप्स हैं और आपके जाने के बाद जो लोग इसको इम्पॉर्टेंट देंगे, आपकी कमी फील कराएंगे, उसको ये पूछेंगे भी नहीं। मुझे लगता है 2 ऐसे लोग हैं जो वेट करते हैं कि आप इसके जीवन से चले जाओ, तो वो उसको भर भर के प्यार देंगे, आपकी कमी को महसूस नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोगों को ये अब वैल्यू नहीं देगा और ऐसे लोगों को ये अब प्यार नहीं करेगा, या फिर भावना नहीं रहेगी, उनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी। और वही ये देखेगा कि आपको फलता फूलता हुआ देखेगा। आपके जीवन में आपका घर बसता हुआ देखेगा। आपके हेटर्स के ये बुरे कर्म होंगे कि आपके घरों में सुख शांति देख रहे हैं इन दिनों, और इन्होंने कल्पना नहीं की थी कि आपके जीवन में इतनी सुख शांति रहेगी और इतने पैसे रहेंगे आपके जीवन में। आपके हेटर्स इन दिनों किसी प्रकार के मेंटल इश्यू फेस कर रहे हैं, इसकी नीयत में खोट है, तो उसको साक्षात ईश्वर अब उसको हैंडल करेंगे। आपको घबराने की अब कोई टेंशन नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इससे कहीं ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो, इस एनर्जी में आप एंटर कर चुके हो। यस, दी फूल की एनर्जी कहता है कि आपने अगर बरसों पहले कुछ मैनिफेस्ट किया था तो वो ड्रीम लाइफ आप जीने वाले हो और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो जिन लोगों ने आपको धुतकारा था वो भी आपके प्यार के लिए तरस रहे, वो भी आपके प्यार के भूखे हैं और वो लोग भी अपने गिरीवान में झांक रहे हैं। इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। आपकी रियल फेस ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अपने जीवन को जीने की, धन कमाने की, अपने घर परिवार को हैंडल करने की, और ट्रू लव देने की। ये जो फ्लावर है एक जेन्युइन लव देने वाले पर्सन के लिए कार्ड आता है, वरना ये कार्ड नहीं आता। तो आप अनकंडीशनल लव देते हो और आपको घर बसाना बहुत पसंद है, और इसको घर बसाने के बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने बस मज़े किए और घर तोड़े। तो ये पर्सन को रियल फेस दिख रहा है कि आप घर को स्वर्ग बनाते हो, आप घर को घर बनाते हो, और ये घर को खंडहर बनाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। ये इसकी रियलिटी है और ये पर्सन की बोलती बंद हो चुकी है और बहुत डरे हुए हैं। पवित्र हो यार, आपके दिलों में कोई छल कपट नहीं है। कोई लूट लेगा आपका तो भी आप बर्दाश्त कर लोगे, या फिर परमात्मा देख लेगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, लेकिन ये जीवन भर उसी फिराक में रहेंगे। ये इसकी यही पनिशमेंट है, ये सुधरेंगे नहीं, ये इसकी पनिशमेंट ही है। तो इन्होंने ईश्वर की नज़रों में भी आपको गिराने की ट्राई की, यानी कि इन्होंने लोगों के सामने ये भी एक समय पर कहा था कि आप प्यारे नहीं हो, आपको प्यार करना नहीं आता, आपको लोगों से प्यार करना नहीं आता, आपको लोगों के साथ रहना नहीं आता, आपको फैमिली चलाना नहीं आता, आपको समाज में
रहना नहीं आता, इन तरीके का आरोप आपके ऊपर लगाया गया था, जिसमें कि आपने एक एक करके हर इम्तिहान को पास किया है और लोगों के मन में जो धूल डाला था वो हट चुका है, वो धूल के बादल हट चुके हैं, वो साफ़ हो चुका है और आपकी रियल फेस, आपकी प्योरिटी सबको पानी की तरह साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए, किसी प्रकार की बातों को या फिर घर में निगेटिव माहौल को अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो उसको शांत कीजिए। आप किसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ को पढ़िए, बुक को पढ़िए, कोई नॉवेल को पढ़िए और अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप नई नई चीज़ें सीखिए और ये फ्यूचर में जा कर के आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपके घर में धूप, निगेटिविटी एनर्जी को बाहर करने के लिए, और आपका घर, अगर मैं कहूँ आपके घर की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, तो मैं बताना चाहूँगी आपका घर आपको बहुत प्यार करता है और आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप उस घर में नहीं रहेंगे तो वो घर सच में एक खंडर लगेगा। आप वो जहाँ पर आप रहते हो, अगर उस घर की एनर्जी में बताऊँ तो ये घर आपको ही अपना मालिक समझता है और इस घर ने आपको अच्छे बुरे बहुत लेसन दिए और ये आगे जा कर के आपको कुछ बेहतर देके जाएगा। ये घर आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। ये घर आपको लोगों को हैंडल करना ये सिखाएगा। तो आपके घर आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आस्क योर एंजल। तो आपको किसी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रे की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ अपने एंजल से कनेक्ट कीजिए। आपके एंजल आपके आसपास हैं। आपके बारे में सच्चाई ये है कि आप इन दिनों जो लो एनर्जी के पर्सन होते हैं, जो हमेशा जेलसी में अटके रहते हैं, जो हर काम में नुक्स निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल फटकारते हुए दिख रहे हो। इसे किसी भी तरीके से अपने जीवन में वापस नहीं ला रहे हो या फिर इसे इंटरटेन नहीं कर रहे हो, इसके पास टाइम नहीं गंवा रहे हो आप, और ये आपकी एनर्जी अलाउ नहीं कर रही है। या तो लोगों ने आपके पावर को बहुत हल्के में लेकर के उसे कीमत चुकानी पड़ी है। आपने अकेलेपन का उपयोग नई स्किल्स को सीखने में लगाया है और अपने आप को प्यार करके अपने आप को समझाया है, अपने आप को समझाया है, अपने आप को समझा है। अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपने बहुत कुछ सीखा है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंज करते रहते थे, तो ऐसे लोग आपके जीवन में आपको देख रहे हैं कि आप अपनी सत्ता में हो और रूल्स कर रहे हो, अपने जीवन में रूल्स कर रहे हो, और आप में ये गुण बचपन से ही था, लेकिन अब जा कर के ये पूरी तरीके से बाहर आ गई है। तो जो जो चीज़ें आपके जीवन से छीनी गई थी वो सब चीज़ें आप वापस ले रहे हो, एक एक करके। वो चाहे रिस्पेक्ट छीनी गई थी, आपके पैसे छीने गए थे, वो सब कुछ सूद समेत यूनिवर्स आपको देता जाएगा और आप देखते जाओगे आपको कैसे कैसे मिलेगा। तो आप इन दिनों अपने फिगर को लेकर के, अपने बॉडी शेप को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और ये किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपको लेकर के, और वो अपने प्यार को शो करना चाहते हैं। कोई पर्सन आपको वेकेशन पर लेके जाना चाहते हैं और किसी प्रकार की कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी प्रकार का गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, जो उन्होंने कभी शायद नहीं दिखाया था या फिर उन्होंने इस मौके को गंवा दिया था। आपके अंदर एक डिवाइन टच है, डिवाइन की टच है, यस। और आप ऐसे म्यूजिक पसंद करते हो जो आत्मा को टच करे, जो एक सोलफुल हो, जो मतलब आप शोर वाले म्यूजिक से ज़्यादा आप एक जो फील हो, एक डिवाइन टच हो, एक सोल को टच करे, ऐसे सॉन्ग सुन रहे हो या फिर ज़्यादा ऐसे सुनते हो। हमेशा नहीं, लेकिन ये ज़्यादा आप सुनते हो। आपके हेटर्स को यूनिवर्स और आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि उसके जो बुरी आदतें हैं अब आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है, उसे आपको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। म्यूजिक के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट करते हैं, यस।
और आप कहीं ना कहीं उसे याद करते हो, आप प्रे करते हो, और आपके जो आपको जो प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, उनके आशीर्वाद आप तक म्यूजिक के थ्रू पहुंचती है। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड मौजूद हैं और ये उन सभी मक्कार लोगों को उसकी रियल फेस दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने झूठी गवाह दी आपको, आपके खिलाफ, या फिर इन सभी लोगों ने आपको इग्नोर किया, या फिर आपको दर्द देने का जो लोग कारण बना, उसका मुखौटा गिरने जा रहा है। तो आपकी एनर्जी ये रहेगी कि कोई पर्सन बार बार आपके बारे में कुछ, उसकी नज़रों में रिस्पेक्ट बढ़ाए और वो कुछ आपको ज़रूर देना चाहते हैं। आप अपने स्किन का ख्याल रख रहे हो इन दिनों, आप अपने आप प्यार में पड़ रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और खुश रहने वाले हो, और आप खुश रहिए प्लीज़। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा दया है, प्रेम है, करुणा है, और लोगों की मदद करने के लिए आप बिना किसी एक होता है ना स्वार्थ, वो नहीं कि वो कुछ देगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, ऐसा नहीं। अगर दुश्मन भी गिड़गिड़ा के आए तो आप उसकी मदद कर दोगे। आपके अंदर वो पावर है, वो काबिलियत है जो हर किसी में कहाँ होता है। तो जिस लोगों का बुरी आदतें आपको पहले हर्ट करती थी, अब आप उसको बहुत कड़वा बोलते हो, या फिर आपको फेस करने से डरते हैं, जिसकी बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट है, ऐसे लोग आपका सामना करने से डर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो या फिर उसको सीधा मुंह पर उसकी वाट लगा रहे हो। यस, और उस पर्सन के लिए आप कोई काइंडनेस नहीं रख रहे हो। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए एक ट्रिगर ही है। आपकी हेल्थ ग्लो करने वाली है, आप इंजॉय कर रहे हो, आपका हेल्थ बहुत रिकवरी होता हुआ दिख रहा है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है आपको। यस, आपको अपने लुक्स को लेकर के, आपको अपने जीवन को लेकर के जो भी डाउट है उसे ख़त्म कर दीजिए। ये आपका टाइम है चमकने का, ग्लो करने का। और लोग देख रहे हैं कि आप लोगों की केयर नहीं कर रहे हो, जो आपको हमेशा कंपटीशन में डालते थे, और ऐसे लोगों के सामने आप और निखर रहे हो। अब मैं रीडिंग को एंड करूँगी लास्ट कार्ड निकाल के। तो आप खुद को चुन रहे हो, लोगों के बजाय आप खुद को चुन रहे हो। आपके कोई अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं थी, तो आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, हवन कर रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और कोई भी ग्रह दोष ऐसा कुछ था, तो वो उसका निवारण मुझे लग रहा है कि हो रहा है आपके जीवन में। यस, तो कोई निवारण हो रहा है, कोई ग्रह दोष जो बुरी थी वो उसका निवारण आपके जीवन से जा रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और ये आपका जो टाइम है ये उड़ने का टाइम है, और पूरी तरीके से आपके जीवन में धन धान्य की एंट्री होने वाली है, और मटेरियल चीज़ों में ग्रोथ आप देखोगे। और बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर निकल के काफ़ी स्पिरिचुअल बन जाएंगे, और जिन लोगों के जीवन में पैसों का अभाव था, वो अपने जीवन में ग्रोथ देखेंगे। तो जो भी है आपके पास, उसके लिए आभार रहिए, आज के लिए थैंक्स बोलिए। आज आपने जो खाया, आपने जो पल जिया, उसके लिए आभार मानिए। तो थैंक यू सो मच। ये थी रीडिंग आपकी, और ये थे कुछ गाइडेंस। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। लव यू सो मच।